गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं बॉन्ड्स ऑफ लव। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यहाँ पर जो हमारी महक रहती है वो अपने सारे दोस्तों के साथ सफारी करने के लिए चली जाती है। उसी ड्यूरेशन में यहाँ पर जो हमारी मायरा रहती है वो बहुत ज़्यादा पजेसिव हो रही रहती है, क्योंकि वो यहाँ पर देखती है कि विवियाना जो खुशी की फ्रेंड रहती है वो अब लाइन मार रही रहती है उसकी गर्लफ्रेंड पे। हालांकि वो इंटेंशनली नहीं मारती है, बट महक इतनी ज़्यादा क्यूट रहती है कि उसको देखे बिना कोई नहीं होता है। पर बाद में जब खुशी उसे बताती है कि वो दोनों गर्लफ्रेंड्स हैं तो तुम इन सब चीज़ से दूर रहो, तब वो उसके साथ ऐसा कुछ भी बिहेव नहीं करती है। पर थोड़ा फोटोशूट्स के ड्यूरेशन में उन दोनों को होता है। फिर ये लोग सफारी का सबसे यूनिक एक्सपीरियंस करते हैं, जिसमें यहाँ पे टाइगर जो होता है वो डियर को खाने लगता है, वो उसका शिकार करता है। तो यहाँ पे मायरा को वॉमिट जैसा होने लग जाता है, और जिसको महक बहुत अच्छे से कंसोल करती है। फिर वो उसे थोड़ा सा लिप किस करती है, बहुत प्यार से उसे कंसोल करते हुए यहाँ से सफारी के वहाँ पे मेन गेट तक ये लोग वापस आ चुके रहते हैं। अब जब मेन गेट के ये लोग वापस वहाँ आते हैं तो सब के सब बैठे हुए रहते हैं और बोलते हैं कि क्या करें क्या करें। अब इतना टाइम हो चुका रहता है कि वहाँ पर एक अलग ही इन लोगों का एक अलग ही चल रहा रहता है कि 2 बजे तक खाना सबको मिलेगा, 2 बजे के बाद डायरेक्ट 6 के 7 बजे खाना मिलेगा। अब ये लोग पागलों की तरह हर रेस्टोरेंट पे जाकर पूछते हैं, तो ये बोलते हैं कि खाना तो कुछ नहीं है, अगर आपको स्नैक्स चाहिए तो आप स्नैक्स देख सकते हैं। तभी वो स्नैक्स की तरफ देखती है कि वहाँ पर स्नैक्स देखने लगते हैं कि थोड़ा बहुत उनको स्नैक्स देखना रहता है। तो स्नैक्स देखने की तरफ होते हैं, तभी ये बोलते हैं कि मुझे स्नैक्स नहीं खाना है, मुझे कुछ अच्छा खाना खाना है, मुझे कुछ अच्छी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है। तो ये लोग वहाँ पर जाते हैं, तो वहाँ पर जाते हैं और बोलते हैं ना कि महाराष्ट्र में आए तो आपने वड़ा पाव नहीं खाया तो क्या खाया। तो फिर वो वहाँ पर जाते हैं, तो वहाँ पर सबसे फेमस गोली का वड़ा पाव रहता है, तो वो लोग वो खा रहे रहते हैं। हालांकि वहाँ पर उनको गोली के वड़ा पाव जितना एक्सपीरियंसेस नहीं मिलता है, लेकिन वहाँ पर भी कुछ यूनिक एक्सपीरियंसेस के लिए उनको वड़ा पाव मिलता है। तब वहाँ पर कुछ लोग वड़ा पाव खाते हैं। फिर अंडे की भुर्जी रहती है तो अंडे की भुर्जी खाते हैं, ऑमलेट्स खाते हैं। ये सब चीज़ें वो लोग ऑर्डर करते हैं, और ऑर्डर करके ये सब चीज़ें वो खाने लगते हैं और काफ़ी अच्छे से खा रहे रहते हैं और चीज़ें कर रहे थे। हालांकि इन सब चीज़ों से उन लोगों का पेट उस तरीके से भरा नहीं रहता है, लेकिन कह सकते हैं ना कि कुछ टाइम के लिए एक काफ़ी अच्छा यूनिक एक्सपीरियंसेस उनको देखने को मिलता है। तभी यहाँ पर जो हमारी प्यारी सी मायरा रहती है वो बोलती है कि मुझे और भी चीज़ों की भूख लगी है। तो वो उसे बोलती है कि हाँ ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। तो वहाँ से वो लोग उसे बोलते हैं कि प्लीज़ थोड़ा सा वो ले लो। तो वहाँ से वो लोग स्नैक्स लेते हैं, कुछ जैसे चीज़ें लेती है और उसे खा रहे रहते हैं। हालांकि उसका तो वो एकदम से मतलब वेजिटेरियन टाइप की रहती है, तो ऑमलेट्स वगैरह तो वो बिल्कुल भी नहीं खाती है और एग को नहीं खाती है। पर यहाँ पे जो हमारी महक रहती है वो ये सब चीज़ों को खा लेती है। पर वहाँ पर जो वो वड़ा पाव लेते हैं वो वड़ा पाव इतना एक्सपीरियंसेस वाला था नहीं, तो जिसकी वजह से वो खाने को अवॉइड करती है। तभी वो उसे बोलती है कि बेबी यहाँ पर थोड़ा सा है। तभी वो वहाँ पर एकदम से उसकी तरफ देखती है और देखकर तो यहाँ पर उसकी तरफ देख के बोलती है कि मैं 1 मिनट में आई। वो यहाँ पर जाती है और जाकर उसको बोलती है कि भैया मैं जैसा आपको बोल रही हूँ आप वैसा बना दोगे। तो बोलते हैं मैडम हम तो ऐसे ही बनाते हैं। तो उसे बोलता है कि मैं आपको बताती हूँ। तो वो बोलती है कि आपके पास ब्रेड है। तो कहते ब्रेड तो नहीं है, पाव है। तो उसे बोलते हैं पाव को वो कट कराती है। उस पाव को कट कराते टाइम वो उसमें इतने अच्छे से थोड़े से शेजवान सॉस जो होता है उसे लगवाती है। फिर मेयोनीज डलवाती है, और मेयोनीज डलवाने के बाद जो वड़ा पाव का जो वड़ा होता है उसे डालती है और उसको बहुत प्यार से डिज़ाइन करती है, और इतना प्यारा सा वो वड़ा पाव बना के लाती है। ना ज़्यादा स्पाइसी होता है ना कम स्पाइसी होता है, वो नॉर्मल मीडियम साइज़ का उसे वड़ा पाव बनाती, मतलब मीडियम टेस्ट का वड़ा पाव बनाती है। और साथ में वहाँ पर टमाटो सॉस रखती है और उससे आके बोलती है कि ये खाओ। ये वड़ा पाव ये जब बना के लाती है तो यहाँ पर सबके सब देखते हुए शॉक्ड हो जाते हैं कि महक का इस तरीके से क्यूट नेचर। मतलब वहाँ पर जो खाने के लिए सब नॉर्मल चीज़ें रहती है, उस नॉर्मल चीज़ों को लोग मतलब नॉर्मल चीज़ों को ही खाना पसंद करते, लेकिन यहाँ पर वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए उसके खाने पीने का वो इतना
इतना बनाती है, इतना प्यारा बना के लाती है कि सब लोग बोलते हैं। तभी वहाँ से विवियाना बोलती है, प्लीज़ मेरे लिए भी कुछ लेकर आओ ना, मुझे ऑमलेट्स वाला वड़ा पाव लाकर दोगी तो प्लीज़ अच्छा होगा। तभी वो कहती है ठीक है। वो मना नहीं करती क्योंकि उसे समझ में आता है कि यार वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कर रही है तो किसी और के लिए नहीं। तभी वहाँ से मायरा का ऐसा गुस्सा होता है। तभी मायरा कहती है, वी कांट डू दिस टाइप ऑफ बिहेवियर टू एनीवन ना। और यहाँ पर वो भी उसके लिए बहुत अच्छे से लाती है। तभी विवियाना एकदम से बोलती है, यू आर सच अ वेरी जेंटल वुमन, यू टेक केयर ऑफ एवरीवन। तभी यहाँ पे जो अक्षय होता है वो लेकर आता है एक बहुत प्यारा सा एक उस अंदर जाके वो जो काका रहते हैं वो थोड़े से गरीब टाइप के रहते हैं। और वो मतलब अपने रोजी रोटी बन चलाने के लिए लोग खाते हैं। तो ये लोग उसके उनके पास जाके कस्टमाइज तरीके से बनवाने लग जाते हैं। तभी वो वहाँ पर लाता है तो वो एक ग्रिल सैंडविच बनवाता है और बहुत अच्छे से उसमें वेजिटेबल्स वगैरह डालता है और साथ ही साथ और एक अच्छा सा बना के लेकर आता है। वो बोलता है भाई चल खाते हैं। तो यहाँ पर वो सबसे पहले वहाँ पर उसको सर्व करता है विवियाना को और कहता है कि टिकट हाँ मीन्स हम उतना अच्छा तो नहीं आता बट ये हम लोग यूजुअली बनवाते हैं। और यहाँ पर जो विवियाना रहती है जब वो सैंडविच खाती है जो बहुत प्यारा सा अक्षय ने बना के लाया था, वो इतनी ज़्यादा खुश होती, कहती वाओ दिस इज़ रियली अमेजिंग एंड दिस इज़ अ वेरी यूनिक। और खुशी के मारे वो एकदम से जो गाल होता है उस पर किस कर देती है हमारे अक्षय के। अक्षय तो भाई वहाँ पर एकदम हेवन पे रहता है और वो उसे बोलता है भाई चल खाना। तो लक्ष्य और अक्षय जो रहते हैं वो बेस्ट फ्रेंड रहते हैं। तो वो लोग अपना खाने पीने में एकदम से खाना पीना स्टार्ट कर देते हैं और इस तरीके से सभी इंजॉय कर रहे रहते हैं। तभी यहाँ पर जो हमारी महक करती है वो बोलती है अब देखो उससे तो उसको किस कर दिया है तो अब तुम ये सोचोगी क्या कि वो है। तो कहती है वो उससे किस करे चलता है, वो दोनों टाई अप भी करे चलता है बट मुझे अपनी गर्लफ्रेंड यहीं पर ही चाहिए। तो कहती है अच्छा ठीक है। फिर ये लोग यहाँ पर सब मस्ती करते हैं। थोड़ी देर के बाद कैब ड्राइवर के साथ वो लोग यहाँ पर अपने रिसोर्ट पे पहुँचते हैं। रिसोर्ट का टाइम रहता है तो अब इनकी सफाई जो रहती है वो तो यूनिक एक्सपीरियंस होता है और कल सुबह ये लोग मॉर्निंग में निकल जाएंगे। तो आज रात को ये लोग वहाँ पर स्टे करते हैं। तो आज जब ये लोग स्टे करते हैं तो ये लोग सोचते हैं कि क्या करें। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि बॉन फायर्स वगैरह ये सब करेंगे। उससे पहले ये लोग अपने सब रूम पर जाते हैं, फ्रेश होते हैं। जो भैया ड्रेस लेकर आए थे तो मल्टीपल ड्रेसेस जो लेकर आए रहते हैं वो सब पहनते हैं। तो अब बॉनफायर का टाइम रहता है तो सब बहुत कैजुअल्स कपड़े पहन के आते हैं, शॉर्ट्स पहनते हैं। तो यहाँ पर सबके सब शॉर्ट्स पहनते हैं। लड़कियाँ जो रहती हैं 3/4 पहनते हैं, शॉर्ट्स पहनते हैं। लड़के तो अपना वो जो चड्डे टाइप के होते हैं वो सब पहनकर आ जाते हैं, कूल टी शर्ट टाइप के। और सब लोग वहाँ पर आकर मिलते हैं। ये लोग फ्रेश होकर आ जाते हैं। तब ये लोग बॉनफायर स्टार्ट करते हैं और बॉनफायर स्टार्ट करके एक यूनिक एक्सपीरियंस होता है, बॉनफायर्स होता है। तभी वहाँ पर सब बैठे रहते हैं। तभी वहाँ पर जो हमारा अक्षय रहता है वो बोलता है भाई रुकना ज़रा यार, कुछ चीज़ों की कमी है। तो यहाँ से जाता है और वहाँ पर जो मैनेजर रहता है उसे बोलता है कि क्या आपके पास डीजे वगैरह ये सब का इंस्ट्रूमेंट है। तो कहता है कि सॉरी सर, ये एक्चुअली ना ये जो एरिया है वो एक कंजर्वेटिव एरिया है। आपको पता है ना ये रिसॉर्ट हमारे जंगलों के बीच में है। तो यहाँ का एक नियम कायदा ये रहता है कि यहाँ पर कोई भी डीजेस वगैरह ये सब ज़्यादा लाउड तरीके से ना हो और यहाँ के जो जानवर हैं उन सबको हम तकलीफ़ नहीं देना पाते। तो यहाँ पर ये सब आपको डीजे एक्सपीरियंसेस नहीं मिल पाएगा। तो वो कहता है कि बट हम लोग सोच रहे थे कि थोड़ा सा बॉन फायर वगैरह करके हम थोड़ा सा चिल मारें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहते हैं कि सर यहाँ पर वो तो चीज़ें आपको नहीं मिल पाएगी लेकिन हम एक चीज़ आपको दे सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ गाने वाने बनाना अगर पसंद है तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो वो उसे बोलती है कि ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपके पास गिटार है तो आप वो दे दोगे। तो कहते हैं कि हाँ गिटार भी है, यहाँ पे फ्लूट भी है, अगर आप ये चाहो तो ये सब ले जा सकते हो। तो वो वहाँ से लेकर चला जाता है, गिटार और फ्लूट्स लेके चला जाता है। थोड़ी देर में वहाँ से वो जो गिटार लेकर आता है उसे बोलता है भाई यही चीज़ मिली है। वो लक्ष्य की तरफ देख के बोलता है। लक्ष्य बोलता है कोई बात नहीं यार, फ्लूट तो मुझे आती है बजाना वो। तो यहाँ पर वो लोग फ्लूट बजा रहे रहते तो फ्लूट वो काफ़ी अच्छे से तरीके से बजाता है। तभी उसे बोलता है यार एक गाना वाना भी बजना चाहिए यार, कुछ तो मज़ होना चाहिए, बस गाना किसको आता है। तभी यहाँ पर सबकी सब नज़रें मायरा की तरफ जाती है और मायरा एकदम से देख के बोलने लगती है कि मुझे गाना नहीं आता है, मैं कहाँ इतना अच्छा गाती हूँ। तभी वो उसे बोलते हैं क्यों, तुम्हें गाना तो आता है। उस टाइम पे जब
खुशी के बर्थडे पे ही गाया था ना, तो खुशी बोलती है कि हाँ तुम गाओ और इस बार तो मैं डांस भी करूँगी, मेरा बहुत मन है डांस करने का। उस समय तो तुमने गाना गाया था और मैंने डांस नहीं किया था, लेकिन इस बार तो करेंगे प्लीज़ यार, इट्स अ जस्ट अ टाइम फन, यहाँ पर कोई तुम्हें जज नहीं करने वाला है, खुशी बोलती है। खुशी यहाँ पे अक्षय की तरफ देखते हुए बोलती है बोलो उसको थोड़ा सा फोन। अक्षय बोलता है भाई मैं क्या बोलूँ, उसकी गर्लफ्रेंड ही बोल सकती है। तभी यहाँ पर जो विवियाना रहती है वो बोलती है महक आप बोलिए ना, तभी आपकी बात सुनेंगी, हमारे बोलने से तो वो रेडी भी नहीं हो रही है। तो उसे बोलती है कि मायरा यहाँ पर सच्ची में कोई डीजे वगैरह हम सॉन्ग ऐसे हम स्पीकर भी लेकर नहीं आए हैं, वरना हमें पता होता तो हम अपने खुद के स्पीकर्स लेकर आते। तो देखो फॉर एवरीवन प्लीज़ सिंग कर दो। तो उसे बोलती है बट मुझे इतना अच्छे से नहीं आता है। तो उसे कहती है कि जितना आता है उतना ही सिंग कर दो, इट्स अ जस्ट अ फन टाइम प्लीज़। तभी यहाँ से युक्ति कहती है भाव मत खा महक, भाव मत खा मायरा, इतना ज़्यादा भाव मत खाया करो। भाई मुझे गाना आता तो मैं ही गा देती, लेकिन मेरी गाने की मेरी आवाज़ इतनी फटी हुई है ना कि कोई कुछ हो। तभी वहाँ पर वो बोलते कि गाना अगर आप नहीं गा सकते हैं लेकिन हम डांस तो कर सकते हैं, मायरा प्लीज़ सिंग इट ना। तभी वो उससे बोलती है ठीक है बट प्लीज़ डोंट डोंट जज मी। तो उसे बोलते हैं कि हाँ बाबा हम आपको बिल्कुल भी जज नहीं करेंगे, और आपको क्या हम किसी को भी जज नहीं करेंगे, ठीक है। अब आप प्लीज़ गाना स्टार्ट करेंगी। तो उसे कहती है ओके आई होप यू गाइस मीन्स लाइक इट। तो उसे कहते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल स्टार्ट करूँ। तभी यहाँ पर जो रहता है वो उसे बोलता है कि देखो मुझे गिटार बजाना तो नहीं आता है लेकिन मैं बजा ज़रूर दूंगा। अक्षय इस तरीके से बोलता है, और यहाँ पर जो फ्लूट रहता है वो हमारा लक्ष्य बजा रहा रहता है। अब गाना शुरू होता है और यहाँ सुनो जुबानी सुनो, आधा इकरार हुआ था, आवा मस्ताना हुआ, तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ, तेरे आने की खुशबू, तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ेगा तो जमाना हुआ, सनाए सुनो सफाए सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरे ले बनाए, तेरे सदके उतारे, तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए, नहीं मुश्किल वफा जरा देखो यहाँ, तेरी आंखों में बसता है मेरा जहां, कभी सुन तो जरा जो मैं कह ना सका, मेरी दुनिया भी हो तुम ही आसरा, दुआएं सुनो सजाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। और जब ये गाना बज रहा रहता है ना, तब सबसे बड़ी अच्छी बात ये रहती है कि सब के सब उठ के डांस करना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पर जो हमारा जो अक्षय रहता है वो भी अपना मतलब उसको इतना अच्छे से कौन सा गिटार बजाना आता था, वो सब चीज़ें साइड में करके सब के सब डांस करने लगते हैं, और सब कपल डांस कर रहे रहते हैं। यहाँ पे मायरा जो रहती है वो महक के साथ बहुत अच्छा डांस कर रही रहती है, और गाना गाते गाते डांस कर रही रहती है उसकी तरफ देखते हुए। दूसरी तरफ यहाँ पर जो हमारी आरुषि रहती है वो तो युक्ति के साथ शुरू हो चुकी रहती है। यहाँ पर जो ये विवियाना रहती है वो अक्षय के साथ डांस करती है, और लक्ष्य और खुशी एक साथ डांस कर रहे रहते हैं। और ये जो म्यूजिक चल रही रहती है इस पे इन सबको बहुत मज़ा आ रहा रहता है, और सब डांस कर रहे रहते हैं, और एक बहुत ब्यूटीफुल सा मंजर होता है। थोड़े टाइम के बाद यहाँ पर इन लोगों को जब डांस हो जाता है तब इनका सब कुछ हो जाता है, तभी वो उसे कहता है कि भाई पार्टी थोड़ी सी खाली खाली सी लग रही है। ये बोलता है हमारा अक्षय लक्ष्य की तरफ। तो लक्ष्य बोलता है ऐसे कैसे खाली खाली होगी। तभी वो वहाँ से जाता है और अपने रूम की तरफ से भागते हुए आता है, और एक बॉनफायर के वहाँ पर एक
हुक्के का जो स्टैंड होता है वो हुक्का स्टैंड रखता है और उसे बोलता है भाई ये सही किया तू हुक्का लेकर आया है। तो उसे बोलता है कि तभी यहाँ पे महक बोलती है क्या यार तुम लोग पागल हो क्या हुक्का लेकर आए हो। तो उसे तभी यहाँ पर महक के ऐसे बोलने पे सब लोग उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं। तभी उसे बोलता है माई महक हम यहाँ पर ना एंजॉय करने के लिए आए और प्लीज़ ये स्टूडेंट काउंसलिंग तुम घर पे जाके करना अपनी, जहाँ तुम कॉलेज में पहुँचोगी तो करना। भाई ये टाइम एंजॉय करने का तो क्यों ना करें यार, हम सबको तो करना था। तभी महक पूछती है कौन सा फ्लेवर लेकर आए हो। तभी वहाँ पर एकदम से युक्ति कहती ये हुई ना बहन अपनी वाली बात, यही चीज़ बोलना था। तो तभी मायरा उसकी तरफ ऐसे देख रही रहती है महक की तरफ। तभी वो महक को पूछती है आपने पहले किया है। तो महक एकदम अपने सर पे हाथ डाल के बोलती है नहीं नहीं नहीं। तभी युक्ति बोलती है क्यों झूठ बोल रही है बच्ची से, हुक्का की आदत ना इसने हमको ही लगाई है। फर्स्ट ईयर में जब थे ना तब इसी ने हुक्का वाल लेकर गई थी हम लोगों को, बोलती है यूनिक एक्सपीरियंस है यूनिक एक्सपीरियंस है चलो चलो करते हैं। और पता है ये सफारी या कहीं पर भी अपन लोग जाते हैं ना ये सबका जो जितना भी ये जो दिमाग होता है ना सब महक का रहता है। तो महक को से बोलते हैं कि यार जला बहन। तो उसे बोलता है तभी ये अक्षय बोलता है। तो यहाँ पर महक इतने अच्छे से वो फॉइल लगाती है, उसमें एल्युमिनियम फॉइल लगाती है, उसमें वो कोयले रहते हैं उसको जलाती है। फिर वहाँ पर जो पान का फ्लेवर का वो लोग लेकर आए रहते हैं, जो हुक्का रहता है वो डालते, पानी डालते। तो सबसे पहले जो होता है कि उसको एक्टिव करने के लिए सबसे पहले उसको ना पीकर जलाना पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो रहती है वो महक उस सिप को लेती है। जैसे ही वो महक उस सिप को लेती है तो फिर वो एक्सपेरिमेंट होता है, क्योंकि जब आप हुक्का लेने आते हो वो तुरंत एकदम से नहीं बनता, उसको एक दो बार सिप लेनी पड़ती है। उसके बाद वो हुक्का जलना स्टार्ट होता है। तो एक दो बार वो सिप लेती है। फिर यहाँ पर जो मायरा है वो उसकी तरफ ऐसे देखते हुए रहती है। मायरा को बहुत अजीब सा लगता है तो महक उसे बोलती है लाइफ में ना हर चीज़ का एक्सपीरियंसेस करना ज़रूरी है और यहाँ पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड इतनी कूल है तो तुम्हें करना चाहिए। तो कहती है बट इसका नशा, तो कहते कोई भी नशा नहीं चढ़ता है, जस्ट ट्राइड इट। तो फिर वो वहाँ से वो सिप लेकर वो सही हो जाता है। फिर धीरे धीरे एक एक बार सब जाते हैं, सब वो लेते हैं। और यहाँ पर ना एक वो रहता है एक प्लास्टिक का सबके रहता है, वो 5-6 लेकर आए रहते हैं कि भाई कोई भी किसी का झूठा ना करे। तो वो रहता है, उसको लगा लगा के सब अपने पास एक एक रखते हैं और वो लगा लगा के वो लोग मतलब वो उसके ऊपर कवर लगाते हैं, प्लास्टिक टाइप का कवर रहता है, उससे वो सक कर रहे रहते हैं। फिर जैसे ही वो सक करते हैं तो वो उस तरीके से लोगों का हुक्का चल रहा था। भाई सब मज़े से एंजॉय कर रहे रहते हैं। थोड़ा सा मोबाइल पे लाइट म्यूजिक लगाई रही रहती है, बॉन फायर के वहाँ पर सब कर रहे रहते हैं। इस तरीके से जो मायरा रहती है वो पूरे तरीके से महक के पास चिपक कर बैठी रहती है। उसने उसको बाहों में पूरे तरीके से भरा रहता मतलब बाहों में पूरे तरीके से लिया हुआ रहता है। उसके लेग्स जो रहते हैं एकदम लंबे तरीके से रहती है और वो थोड़ा सा हुक्का हल्का सा पीती है। तो वो अजीब अजीब सा करने लगती है। तभी उसे बोलते हैं कि लो ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो थोड़ा सा हुक्का लेते। अब कहते हैं कि जो फर्स्ट टाइम हुक्का करता है उसे तो नशा चढ़ता ही है, क्योंकि उसे थोड़ी सी चीज़ें अलग से लगती है। तो यहाँ पर जो एक हुक्का करते हैं तो ये लोग हुक्का कर रहे रहते हैं और इस तरीके से वो लोग काफ़ी अच्छे से कर रहे थे, सब बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। तभी यहाँ से जो हमारा अक्षर रहता है वो से बोलता है वेट 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 मैं भी कुछ लाया हूँ, अगर हुक्का सबका ख़त्म हो गया हो ना तो अब तो बनता है। तो वो वहाँ से लेकर आता है, वो सामने के सामने पूरी की पूरी एक बॉटल रखता है और वो बॉटल रखता है और वो रहती है हमारी विस्की रहती है, विस्की रखता है और साथ ही साथ यहाँ पर 2 वोडका भी रखता है। बोलता है भाई लेडीज़ लोगों के लिए वोडका, विस्की तो हम दोनों भाई ख़त्म कर लेंगे। तो उसे कहता है कि अच्छा ऐसा थोड़ी ना। युक्ति बोलती है चल चल पैक पूरे तरीके से बना, हाँ अच्छे से बना। तो यहाँ पर आरुषि उसी तरफ देखते हुए बोलती है कि क्या तुम पहले पी चुकी हो। तो यहाँ पर महक और युक्ति जो रहते हैं एक दूसरे की तरफ देख रहे रहते हैं और बोलते हैं कि भांडा फूट जाएगा। तभी उसे बोलती है कि वोडका किसके लिए बनाओ। तो कहते हैं मायरा के लिए सबसे छोटा सा वोडका बनाना, 30 ml का, उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। उसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा डाल, उसमें आइस डाल और स्प्राइट डाल और बस वो बना। तो मायरा बोलती है मैं भी पीऊँगी। तो कहते हैं कि ऑफ कोर्स बेबी, अगर मैं ये चीज़ें पी सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं पी सकती हो। महक बहुत कूल थी, मतलब अगर वो ये चीज़ें करेगी तो वो अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं डालती थी और वो उसे कहती थी कि तुम भी अच्छे से करो। तो वो उसे वहाँ पर देती है
यहाँ पर जो आरुषि रहती है वो घूर घूर के देख रही रहती है। पहले तुम ये बताओ कि तुमने कब पिया है। तभी आरुषि महक की तरफ देख रही रहती है। महक देखती है युक्ति की तरफ। युक्ति जो होती है वो अपनी सर नीचे कर लेती है और बोलती है ये सब पुरानी बातों को लेकर क्यों करना। तभी यहाँ पर जो हमारी खुशी रहती है वो बोलती है कि सुनो, जिस तरीके से ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं ना, इन दोनों के ऊपर ही है तेरी गर्लफ्रेंड का तो ये लोग यहाँ पर इस तरीके से मतलब कर रहे रहते हैं। तभी यहाँ पर जो हमारी प्यारी सी खुशी रहती है वो पोक करे जा रही रहती है कि बोल यार बोल आरुषि। तभी आरुषि बोलती है कि तुम मुझे नहीं बता रही हो, मैं सीरियस हूँ, सीरियसली पूछ रही हूँ। तभी युक्ति जो रहती है महक की तरफ देखे हुए, तो महक बोलती है हाँ उसने करी है और मैंने भी करी है, और हम दोनों ने न्यू ईयर के टाइम पर चुपके से जाके करी थी, क्योंकि तुमने मना कर दिया था और ये दोनों तो भाई अपने अपने घर चले गए थे। तो आरुषि कहती तुम मुझे क्यों नहीं लेकर गए तुम्हें। तो तभी युक्ति कहती है हमने पूछा था ना तुझे, हम तो तुझे बोल रहे थे कि चल यार न्यू ईयर का टाइम है थोड़ा करते, तूने बोला नहीं आई हैविंग सम रिजोल्यूशंस, मुझे रिजोल्यूशन करना है। आप ही ने कहा था बेबी, तो अब क्या कर सकते। उस समय हम दोनों का मूड हो गया, हमने गए और हम लोगों ने पी ली थी, बस इतना ही था और कुछ नहीं था। तभी यहाँ पर मायरा बोलती तो आप ये सब भी चीज़ें करती हैं। तभी यहाँ पर वो बोलती ये सब चीज़ें क्या, मैं कुछ गलत थोड़ी ना करती हूँ यार। साल में एक बार ड्रिंक करना या साल में आप थोड़ा सा ओकेशनली कुछ भी करना थोड़ी ना गलत होता है। तो यार चलता है। अब प्लीज़ गाइस यार यहाँ पे कोई अपना टीचर गिरी मत स्टार्ट कर देना। ये प्लीज़, इट्स अ टीनेजर लाइफ, प्लीज़ एंजॉय इट। इसके बाद कब मिले या ना मिले, हम साथ रहे या ना रहे, थोड़ी तो चलती है लेकिन लिमिट में। हाँ, ये इतनी ज़्यादा बॉटल कोई ख़त्म नहीं करेगा, महक बोलती है, चढ़ जाएगी इन लोगों को, तो प्लीज़ गर्ल्स हैव अ लिमिट, ओके। तो यहाँ पर सब ड्रिंक कर रहे रहते हैं। मायरा जो रहती है वो बहुत ज़्यादा ऐसे अनकंफर्टेबल फील कर रही रहती है, तो महक उसे पकड़ती है और उसे अपने हाथ से थोड़ा सा पिलाती है। अ, इस तरीके से ये लोग यहाँ पे काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रहे रहते हैं और बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। थोड़ी देर के बाद जो हमारी मायरा रहती है वो फर्स्ट टाइम पी रहती है, तो थोड़ी सी बहक जाती है और बहकते होते होते एकदम से यहाँ से लड़खड़ाने लगती है। तभी वो इशारों में बोलती गाइस आई हैव टू गो, और ऐसे कह के वो उसे लेके जाती है। मायरा थोड़ी सी गिरने लगती है तो महक उसे अपनी पूरी गोदी में उठाते हुए लेके जाती है। तभी पीछे से ये लोग बोलते हैं ये बढ़िया बढ़िया, ये सही है, सही लव स्टोरी है ये। तब यहाँ से आरुषि कहती है बेबी कम। तो यहाँ से आरुषि भी युक्ति को लेते हुए जाती है, सब ऑफ कर देते हैं। इस तरीके से यहाँ पर जो हमारी विवियाना रहती है उसके सामने अक्षय बैठा हुआ रहता है और यहाँ पर लक्ष्य के सामने खुशी बैठे हैं। ये लोग नहीं जाते, ये लोग की कैपेसिटी काफ़ी अच्छी रहती है कि ये लोग ड्रिंक कर सकते हैं। तो ये लोग यहाँ पर ड्रिंक कर रहे रहते हैं और यहीं पे एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे, डांस कर रहे थे। ये दोनों यहाँ पर रूम पे जा चुके रहते हैं। यहाँ पर जो मायरा रहती है वो एकदम से महक को खींचती है और उसे लिप किस करना स्टार्ट कर देती है और धीरे धीरे उसके जो क्लॉथ्स होते हैं उसे सबको रिमूव करना स्टार्ट कर देती है। लविंग भी अपने एक पैशनेट मंजर पे चल रहा रहता है और यहाँ पर जो हमारी महक होती है, आज उसे कुछ डिफरेंट करने का बहुत मूड होता है, तो वो उसे छुड़ाती है और यहाँ से एकदम से पकड़ती है हमारी मायरा को और मायरा को यहाँ पर टेबल के ऊपर बिठाती है और खुद टेबल के नीचे आकर उसके उसके जो जितने भी क्लॉथ्स हैं उसे रिमूव करने की करते हैं। मैंने बताया था उसने छोटे से शॉर्ट्स पहने हुए थे गर्ल्स ने, तो वो पूरे शॉर्ट्स रिमूव करती है, उसके शूज़ रिमूव करती है, उसके सॉक्स रिमूव करती है और धीरे धीरे एकदम उसके थाई को मतलब उसके लेग को स्ट्रेट करते हुए उस पर किस करना स्टार्ट कर देती है। वो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट तरीके से उसे किस कर रही रहती है और उसकी तरफ देख रही थी। धीरे धीरे उसका जो हाथ रहता है और उसके जो लिप रहते हैं वो मूव करते करते यहाँ पर उसके पैंटी तक आ जाते हैं। जैसे वो पैंटी की तरफ देखती है तो वो 1 मिनट भी नहीं निकालती और यहाँ पे महक की पैंटी को रिमूव कर देती है। पैंटी को रिमूव करने के बाद वो एकदम से लेग्स ओपन करके और उसको एकदम से नीचे करके उसके ऊपर आके उसे बहुत पैशनेट तरीके से किस करती है और उसका जो हाथ रहता है वो बिटवीन दी लेग्स पे जाकर अपने चीज़ें कर रहता है। वो यहाँ पे ज़्यादा पैशनेट तरीके से आ जाती है क्योंकि उसने भी ड्रिंक करी रहती है और ड्रिंक करने के बाद जो बोलते हैं ना लव का जो एकदम लेवल अप रहता है, तो वो लेवल अप बहुत ज़्यादा तरीके से रहता है और वो उसके जो
यहाँ पर जो नेक रहता है उस नेक पे भी बाइट करना स्टार्ट कर देती है और लव बाइट्स देने लगती है। महक काफ़ी डीपली तरीके से नेक बाइट कर रही रहती है। फिर वो उसको वहाँ से उठाती है और जो वहाँ की विंडो रहती है उस विंडो पे मतलब कर देती है और धीरे से वहाँ से ना उसके जो अपर क्लॉथ्स होते हैं उसे रिमूव करते हुए वहाँ पे किस कर रही थी। पूरे जो बेड का एरिया रहता है वो लोग धीरे धीरे कवर करते हैं, वहाँ से रिमूव करते हुए दोनों एक दूसरे को धक्का मुक्की देते हैं। थोड़े से हार्ड रोमांस चल रहा रहता है, थोड़ा धक्का मुक्की देते, खींचते हैं, फिर पुल करते पुश करते हुए एक दूसरे को किस करते हैं। फिर वो उसके नेवल पे भी किस करना स्टार्ट कर देती है, पैंटीज तक रिमूव करती है। यहाँ पर जो हमारी महक रहती है उसने भी अपने क्लॉथ्स को पूरे तरीके से रिमूव कर दिया था खुद ही के हाथों, और दोनों बहुत पैशनेट तरीके से मूव करते आते। तब वो उसे उठाती है और उठा के अब पूरा जो ये लोग मतलब विदाउट क्लॉथ्स पूरे रूम पर घूमने के बाद वो उसे खींचती है और खींच के उसे बेड पे बिठाती है। और यहाँ पर आकर जो हमारी महक रहती है वो नीचे, हमारी जो महक रहती है वो ऊपर आ जाती है, मायरा को नीचे करती है और बहुत स्पीड में वो अपना जो पोजीशन रहता है वो कर रही रहती है। वो बहुत स्पीड में अपना सीज़र कर रही रहती है और सीज़र काफ़ी पैशनेट तरीके से करने के बाद वो रिलैक्स होने लगती है और बहुत पैशनेट तरीके से वो सीज़र कर रही रहती है, पूरी बॉडी से बॉडी को रब करना। और ये दोनों ड्रंक रहते तो इतने पैशनेट तरीके से करके एक दूसरे को कवर अप करके सो जाते हैं। दूसरी तरफ हमारी जो युक्ति रहती है वो बहुत सॉफ्ट तरीके से उसके लिप पे किस कर रही रहती है और धीरे धीरे उसको लिप किस करके उसके नेक पे किस करते हुए उनके भी क्लॉथ्स फ्लोर पर आ जाते हैं और वो दोनों भी एक दूसरे को काफ़ी प्यार से किस करके एक ब्लैंकेट के अंदर वहाँ पर रूप करने लगते हैं। पूरी रात इसी तरीके से बीत जाती है। जब मॉर्निंग का टाइम रहता है तो यहाँ पे जब मॉर्निंग पे उठती है तो हमारी जो महक रहती है वो देखती है मायरा की तरफ और वो उसे बहुत प्यार से देख रही रहती है। तभी यहाँ पे मायरा कहती है आप क्या देख रहे हो? तो कहती है मैं बस देख रही हूँ कितनी ब्यूटीफुल सी क्यूट सी लड़की मेरी ज़िंदगी में आ कैसे गई है। मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं एक लड़की जो कभी भी प्यार इन सब चीज़ों पे बिलीव ही नहीं करती थी, वो सब प्यार में बिलीव करने लग गई और सीरियसली मैं तुमसे तुमसे इतना ज़्यादा लव करने लग गई कि मैंने अपने आप को पूरे तरीके से तुम्हें सौंप दिया। तो वो कहती है कि मैंने भी तो आपको अपने पूरे तरीके से सौंप दिया। तो वो कहती है कि हाँ ये बात तो सच है। और दोनों एक दूसरे को फिर से भी लिप किस करना स्टार्ट कर देते हैं और इन लोगों का किसिंग सीन बहुत ज़्यादा प्यार से चल रहा रहता है और दोनों बहुत प्यार से किस कर रहे रहते हैं। फिर यहाँ पर जो हमारी महक रहती है उससे कहती है कि अब हमें यहाँ से अब हमें यहाँ से हॉस्टल जाना पड़ेगा। तो कहती है कि हाँ। तो कहती है हॉस्टल जाने से पहले पहले मैं तुम्हारे साथ फिर से एक बार करना चाहती हूँ। और ये बात सुन के वो अपने ऊपर आ जाती है। ऊपर आने के बाद वो उसे बहुत ज़्यादा पैशनेट तरीके से किस करने लगती है और उसे किस करने लगती है बहुत पैशनेट तरीके से। और यहाँ पे जो मायरा रहती है वो भी उसे बहुत प्यार से किस करती है। दोनों के बीच में किसिंग इतने अच्छे से होने लगता है, दोनों काफ़ी एक्टिव तरीके से एक दूसरे को किस करते हैं और दोनों का किसिंग सीन होने लगता है। तभी यहाँ पर जो बेडशीट होती है उसे वो एकदम से हटा देती है और महक जो रहती है उसके प्यारे से क्यूट से जो बूब्स रहते हैं वो उसे देखने लगती है और उसके बूब्स को देखते हुए वहाँ पर उसे अपने हाथ से राउंड एंड राउंड उसके जो पॉइंटेड जगह पे राउंड एंड राउंड कर रही रहती है। महक जो रहती है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है और मायरा बहुत ज़्यादा फील कर रही रहती है। फिर वो एकदम से आकर उसके जो माउथ रहता है उसके बूब्स के ऊपर रख देती है और धीरे धीरे उसे बहुत पैशनेट तरीके से सक करने लग जाती है। तभी वो जो हैंड रहता है उसका हैंड जो रहता है वो नीचे की तरफ हरकतें करने लगता है, उसे वो बहुत प्यार से उसको हरकतें कर रही रहती है। और यहाँ पर एक सेम टाइम पर वो यहाँ पर उठ के उसकी जो नेक पे भी फिर से लव बाइट्स देने लगती है। पहले ही इतनी सारी लव बाइट्स थी और अब वो फिर से देने लग जाती है। फिर उसकी जो लिप रहती है उसे लिप को भी वो काफ़ी पैशनेट तरीके से सक करने लगती है। दोनों के बीच में इस तरीके से सकिंग होने लग जाती है। फिर जो हमारी महक रहती है वो मायरा को उसके पेट के बल लेटा देती है और उसके बैक पे बहुत प्यार से किसेस करना स्टार्ट करती है और अपने हैंड से उसके मूवमेंट करने लगती है और वो शोल्डर को काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से किस कर रही थी, बहुत प्यार से किस करे जा रही थी। मायरा भी यहाँ पर सिर्फ थोड़ी थोड़ी देर में महक
महक महक ही आवाज़ निकाल रही थी। दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा पैशनेट तरीके से लव मेकिंग होने लगती है और यहाँ पर धीरे धीरे जो हमारी महक रहती है वो मायरा को पूरे तरीके से सेटिस्फाइड कर देती है और फिर वो उसके ऊपर आती है और किस करती है। थोड़ी देर में सेटिस्फाइड होने के बाद महक फिर से मायरा को अपने हक करती है और यहाँ पर बेडशीट अपने ऊपर उड़ा के दोनों फिर थोड़ी देर तक इसी तरीके से साइलेंट सी तरीके से सोने लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।